शान-ए-ईद मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, मरहबा मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, मरहबा मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा। चेहरों पे है नूर उजाला, दिन आया है बरकत वाला, गा रही है झूम के हवा, मरहबा मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा, शान-ए-ईद मरहबा। जनाब, शान-ए-ईद में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है और शान-ए-ईद में हम खुश आमदीद आपको भी कहते हैं और बहुत सारी दुआओं के साथ कि खुश रहो, आबाद रहो। बड़ा अच्छा लगता है बच्चियाँ जब अपने घर जाती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, खुश रहो। जज़ाकल्लाह। और जैसे हम ईद की बात कर रहे थे ना कि भाई ईद में बड़ा अच्छा भी लगता है। आप अगर यही सवाल जो शुमाइला ने घुमा कर दे दिया, बहरहाल दे दिया जवाब आपके लिए भी कि आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे पता है। ताबिंदा लारी साहिबा, आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, ARYQTV आपको ये मौका दे रहा है तो किसके साथ आप ईद सेलिब्रेट करेंगी? कौन सी ऐसी शख्सियत होगी? ये उसकी बदकिस्मती होगी जिसके साथ ये तो आप वो डिसाइड करेगा ना, आप सिर्फ शख्सियत का नाम बता रहे। किसी को आजमाइश में डालना नहीं चाहती। खत्म, ये तो वो खुद डिसाइड कर लेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने पहले कहा था मुझे तवक्को थी ऐसी जवाब। आठ तासुर होएगा गरीब। अच्छा, वो कौन गरीब है यही बता दे चलो। भी हो सकता है वो, उसको वो कुछ यानी कि मैं एक तो उसका भेजा खा जाऊंगी। अल्लाह, आपा भेजा खिलाएंगे, आपा उसका भेजा खा जाएंगे। के बाद इंसान है आपा, वो इंसान। इतने सवाल जवाब करूंगी कि अगले की ईद तो इम्तिहान बन जाएगी। आपा को कैटल फार्म पे नहीं भेज रहे, किसी इंसान के साथ ये बात हो रही है। वो तरस खाओ यार, अच्छा। टीवी की टीम पे तर्स खाए भाई, सही बात है। आप देखो इस इसार कुर्बानी की बात कर रहे हैं ना, तो रहम खाने की बात भी है। अच्छा, आपने खुद कोई रहम नहीं खाया, आपने डायरेक्ट कहा मैं भेजा खा जाऊंगी। भेजा खिलाएंगी नहीं आपा, हम सिरी खुलवा लेंगे आपा, आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। अच्छा हुरिया, अब हम एक गेम शुरू करते हैं। अब मैं ये चाह रही थी, मतलब छोटा सा एक बात है, एक जुमला भी हो सकता है, एक पूरा लफ्ज़, एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। अब उसके हवाले से एक आपको कोई भी आपके जहन में कोई याददाश्त है, कोई भी ऐसी बात है वो आपने बतानी है। किसी के जहन में भी कोई बात आ सकती है, या 1 बाय 1 में दे दूं किसी को जुमला, या फिर आप लोगों को ये आसानी है कि मैं एक बता दूं। हुरिया से ईद के हवाले से बड़ी हैं, नहीं एक जर्नल सी बात। सपोज मैं एक बात बताती हूँ, जैसे अब मुझे ना अगर मैं एक लफ्ज़ देती हूँ पाए है ना, अब पाए से मुझे मेरी याददाश्त में एक चीज़ बैठ गई है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पाए बनाए और हमने अपनी अम्मी से सबसे ये सुना हुआ था आपा, क्या कहते हैं कि इम्तियाज़ आपा, कि पूरी रात पकाते हैं वो चढ़ा देते हैं। अब वो मैं पूरी रात हल्की आंच पे चढ़ाकर सो गई। मैंने कहा ये हाँ वो जल गए, आग हो गए। पानी कम क्यों डाला था? तबीयत से जल गए वो। नहीं, पानी भी अच्छा खासा डाला था भाई, वो पता नहीं किससे जल गए वो, अल्लाह जाने। और से जल गए, हाँ, और से जल गए। वो इसलिए जल गए ज़ैनब, तुमने चढ़ाया था। अरे वो तो मुझसे जल गए। बेटियां पकाती है ना खाना। अल्लाह, तुम आज सारे राज खोलो, मैं भी पकाती हूँ। अच्छा, इसलिए जल गए। नहीं तो ऐसे आपको कोई भी याद हो चीज़ तो फिर आप बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले है हुरिया के लिए दे देते हैं। चले, क्या बात है, मतलब अब आप हुरिया है बड़ी, आपको क्या मसला है, आप बता दीजिए आप। अच्छा हुरिया, सैंडल का टूट जाना, अब इससे रिलेट आपको बताएं, आप कभी ऐसा हुआ हो? मेरे पास तो बेइंतहा वाक़यात आते हैं इस हवाले से। मेरे पास भी हैं, बताओ। फैसलाबाद गई थी मैंने, और जो एयरपोर्ट का एस्केलेटर होता है उसमें हील फंस गई। अरे वाह। और वो फंस के मैंने खींच तो लिया पाँव, लेकिन वो हील टूट गई और मैं फिर एक पाँव मेरा नीचे था और एक पाँव ऊपर हुआ। उसके बाद हील के साथ, हाँ। तो मैं ऐसे टेढ़े पाँव रख के फिर आगे बढ़ी थी।
तो वो हाँ सुनते ही साथ वो जहन में आ गया कि वो उस एक दफा ये अच्छा ये तो हो गया। फिर वो टूटी हुई हील के साथ किस किस ने आपको ऑफर दी? वो हमने हाथ में ले ली थी ना हील। नहीं मोची मिला रास्ते में, फिर हमने वो सिलवाई। ऐसे 10 लोग जमा हो गए होंगे, हुरिया आप हमारी सैंडल पहन लें, ऐसे कैसे हो जाएंगे? एयरपोर्ट पे तो सबके पास एक ही सैंडल होती है। हुरिया है हमारी, कोई मजाक बात थोड़ी है कोई। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ हुआ नहीं हमने फिर वो उसी के साथ में बाहर गई, हाथ में रख के अपनी हील, और फिर बाहर। अच्छा बड़ा एम्बेरसमेंट फील होती है। मेरी एक दफा क्यों टीवी पे ऐसी हुआ था। आप क्या कहते हैं इम्तियाज आपा, फ्राइडे को आपको पता है आपका मेरा साथ हमेशा से रहता है क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट हम एक साथ ही आते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो ये जो हमारे हम फ्राइडे को नमाज की वजह से रास्ता बंद कर देते तो हम वहाँ से आते हैं ना रेल की पटरियों से चलते हुए, वहाँ पे मेरी सैंडल टूट गई। अब आप यकीन करें मैं वहाँ से चलती हुई आई हूँ एक पैर के साथ, और इतनी मुश्किल से इस तरह से आई हूँ, तो वो मेरे जहन में वो चीज़ें हैं। अब आप बताएं, चाय आपके लिए देती हूँ मैं लफ्ज़, ताबिंदा आपा आपके लिए चले। ताबिंदा आपा चाय कभी ऐसा हो आप तो, मगर आपके लिए तो सूट ही नहीं करता, ये चाय नहीं बनाती हैं आप तो कैसे चाय ऐसा नहीं कि बनाया नहीं है। हाँ? नहीं वो शन्नो बाजी बनाती है और तो ससुराल में बनाया ना भाई। अच्छा मैंने रोटियां बनाई हैं, पराठे बनाए हैं, खाना भी बनाया है। अच्छा सबसे मुश्किल काम होता है रोटियां बनाना। हाँ चले रोटी। मैं पहले यूनिवर्सिटी आती थी, वहाँ से अखबार के दफ्तर जाती थी, और वहाँ से आके मैं, और मेरे घर में रात को खाते भी सब रोटियां थे, वो खड़े होकर रोटियां बनाना आसान बात है। वो भी चले रोटी का चाय का तो चाय मैं बहुत पीती थी। कभी गिर गई हो, गरम गरम कपड़ों पे गिर गई, हाथ पे गिर गई? नहीं वो तो बहुत दफा हुई। हाँ तो यही तो बताना है। वो तो बहुत दफा हुई। अब मेरी आदत हमेशा से यही थी, पूरा भर के मुझे खौलती हुई चाय चाहिए। अक्सर दफा हो जाता है कि गिर जाती है। आपा जब भी स्मार्ट है। हाँ अच्छा चाय पी के ना आपा की गरम गरम बातें भी निकल के आ रही होती है इसी तरीके से। ये थी कि जब मैं पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी, तो मैंने अखबार भी ज्वाइन कर लिया था। जब मैं पहुंचती थी ना तो दोपहर का वक्त, अब भूख लग रही है, अब खाना खा लेगी तो नींद आएगी, तो मैं चाय कम से कम 15-16 कप चाय पीती थी जमाने में। 15 तो खैर छोड़ दिया मैंने। और मैं और मैं इतनी चाय पीती थी, अब तो खैर बहुत कम है। तो वो इस वजह से जो है ना बहुत ही ड्राइनेस भी कभी फील होती थी ये, लेकिन अब तो खैर कम पीती, 3-4 कप पीती है। अच्छा अभी भी 3-4 कप? अभी आप चाय शदीद गरम और पानी शदीद बर्फ वाला ठंडा पीती है। बर्फ का पानी। आपा मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप शन्नो की बात हो रही थी, शन्नो बाजी की, तो हमने कहा था आप शन्नो मसाले स्टार्ट कर दें। अब आप तो चाय की बात की तो आप चाय का होटल खोल लें आप एक। ठीक है इम्तियाज आपा, अब मुझे नाम ले लेके अलग अलग, क्योंकि 2 हमारी आपा है ना, इसलिए 2 अलग अलग नाम लेके बताना पड़ रहा है। बारिश से क्या याद आता है आपको? इम्तियाज आपा बहुत कुछ याद आता है ना? बारिश से मुझे तो मक्का पाक, हरम पाक। अरे वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बड़ा मौका दिया कि तवाफ हमने शुरू किया था। हाँ। 1 चक्कर लगाया था तो बारिश शुरू हो गई, तो बाकी 6 चक्कर हमने बारिश के अंदर लगाए। अरे और सीने काबा में तो बारिश का तो जब भी जिक्र आए तो वो याद आ जाती है। सही। उस मिजाब के नीचे भी मौका मिला, उसके छींटे भी पड़े। बात है भाई, फिर हम तवाफ कर रहे थे, अब उन्होंने रोक दिया, जो अंदर थे लोग आना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वहाँ एक निजाम है ऐसा, तो जो तवाफ कर रहे थे उन्हें तो वो रोक नहीं सकते थे। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका मिला उस बारिश में भीगने का, जो वाकई अल्लाह की रहमत है। इसी तरह इन्होंने कहा था, ताबिंदा ने चाय का, तो मुझे याद आ गया कि शादी के बाद जब मैंने पहली दफा चाय बनाई तो वो थर्मस में डाल दी चाय, उसको खंगाला डाल दिया। तो जब वो डालने लगे तो उसकी जो टैप होती है उसके अंदर कहीं कोई काकरोच था, वो जब डाला वो शीशा भी टूट जाता है। आज तक वो सब याद करते हैं कि ये तुम्हारी पहली चाय थी। सादिया आपका अगर मैं दूं लफ्ज जैसे गुड़िया, एक जैसे मेरे घर पे एक गुड़िया थी, मैंने एक मूवी देख ली थी बच्चों की, उसमें दिखा रहे थे कि वो कोई भूत है या कुछ है, तो वो गुड़िया देख देख के मुझे वही याद आ रहा होता था। आप बताएं कोई अगर गुड़िया से आपको कोई ऐसी याद है? आप खुद भी गुड़िया ही जैसी हैं। मजे की बात है, गुड़िया से मैंने कभी खेला ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं थी। ये लड़की जानवरों से दूर रहती है, लड़की क्या करती है फिर? नहीं मैंने नहीं खेला, क्योंकि मुझे छोटे छोटे बच्चे मिल जाते थे ना, उन्हीं से खेल लिया मैंने। लेकिन मुझे जो आपने ट्रेन का पूछा ना, उसका मेरा भी एक बड़ा यादगार वाक़या है। हम यहाँ कराची से ना पिंडी जा रहे थे, एक प्रोग्राम में जाना था। तो मेरी बहन मेरे साथ थी ना, तो काफ़ी सारे लोग थे हम।
तो वापस जब हुए ना तो वो मुल्तान से, वो जो मुल्तान का एक ख़ास हलवा होता है वो ले लिया, वो रख लिया। वो मेरी बहन ने 2 बॉक्स लिए थे और वो रख लिए। तो बीच में ना शोर हुआ कि ना ट्रेन में आग लग गई। तो मेरी बहन को किसी सामान की कोई गरज नहीं थी, उसने दोनों हलवे के डब्बे उठाए और ट्रेन से नीचे। अब हंस के बुरा हाल के बाकी सामान कीमती है, तुम्हारे हलवे के डब्बे थोड़ी कीमती हैं। वो हलवा मंगाया किसने था? वो किसी ने भी नहीं, अपने लिए लेके जा रही थी। वो तो बहन को पता होगा ना, जिसके लिए उसने संभाले। नहीं, वो अपने लिए ही, घर के लिए लेके जा रही थी। तो जल्दी से उठाया और ट्रेन से नीचे। अच्छा हम लोग तो उतरे भी नहीं, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं लगी, सबने जंप लगा दी। बाद में पता चला वैसे ही अफवाह थी। मैंने कहा ट्रेन पे वापस आओ। और एक तो क्रॉस करके वो सामने रोड़ी की तरफ ही निकल गई। उनको बुलाया गया कि भाई ट्रेन चल रही है, वापस आओ, कुछ भी नहीं है ट्रेन में। तो ये एक वाकया बड़ा अहम था कि मेरी बहन को किसी सामान की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा हलवे के डब्बे बच जाओ, आसान लगाओ बनो से उठाना। हुरिया कह रही हूँ सादिया, अब ये है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सादिया का बचपन था कैसा? जानवरों से आप डरती हैं, हालांकि आपकी माशाल्लाह से नजर पता नहीं चलता कि जानवर से डरती है। मुझे लगता है जानवरों को दौड़ाना है, भागना है लेके। मुझे तो लगा था पूरा कैटल फार्म होगा सादिया का। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा। देखिए इतना अच्छा गुजरा कि मैं किचन में नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं अभी यही सोची थी कोई रेसिपी नहीं पूछ लीजिएगा। हम नहीं पूछ रहे रेसिपी, पूछ रहे हैं। तो किचन से मेरा ताल्लुक कम है। मैं रोटियां आपा की तरह रोटियां गोल बनाती हूँ, रोटियों वाला काम है मेरा। बाकी ये कि खेलते कूदते गुजरा है। बच्चे मुझे बड़े पसंद हैं, तो बचपन से ही पसंद है। मैं खुद भी बच्ची थी, तब भी उससे छोटे बच्चे चाहिए होते थे। सही। वो बच्चों से, वो जो आप पूछी थी ना गुड़ियों का, तो मैंने गुड़िया, मुझे याद ही नहीं है कि कभी मेरे पास हुई हो। वाह। गुड़ियों से मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा पहले का जैसे मैं तूबा वगैरह से तो बड़ी हूँ ना, तो जो हमारा टाइम था ना, वो हम ना अपने घर से बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो वो इतना खिलौनों में नहीं लगते थे हम लोग। तो अब आजकल के बच्चों से तो पूछो तो वो तो मोबाइल में लगे होते हैं। सही। तो, लेकिन मेरी अपनी भतीजी। अच्छा ये बाजी सारी गुफ्तगू में सादिया ने इनडायरेक्ट बता दिया कि भाई किचन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मैं कोई काम नहीं करूंगी, चाय में बनाती नहीं, घर में बड़ा प्यारा साफ करती है। बातें सुनती है, बातें। बहुत बातें। ये आप किसको बता रही थी वैसे, किसको बताना चाह रही थी? नहीं बता रही कि बहुत प्यारा साफ। जहाँ बता रही है वहाँ पहुँच गया है, जहाँ बता रही है वहाँ पहुँच गया है। सबसे इम्पोर्टेंट काम बता दिए, घर बहुत प्यारा साफ। सिर्फ घर थोड़ी के भाई, पेट भरना चाहिए बंदे का। भतीजी का बता रही थी कि अब हमारे यहाँ इतनी गुड़िया है, हर टाइप की गुड़िया है, उनके साथ उनका मेकअप सेट है पूरा, तो वो तैयार होती रहती है। अच्छा फिजा भी हमारे साथ मौजूद है। फिजा, आप मुझे बताएं, ईद के हवाले से अगर हम बात करें, एक दिन ईद के दिन आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो उससे क्या करवाएंगी काम? ये सारे काम करवाएगी, मैं बता दूं कि हाँ ये भी तुम्हारी तरह है। नहीं वो बताएगी ना, काम करती है। उसको उसको बताने दो ना। सोच रही अभी हो कि मैं क्या काम कराऊंगी। एक काम। हाँ एक है, बता तो तुम्हारी शक्ल से लग रहा है सारे काम करवा लोगी। नहीं सारे नहीं, एक बताओ ना। रोटियां रोटी सादिया बना देगी आगे। तो मासी आ जाती है, उसके अंदर से एक जिन निकलता है ना, तो वो जिन मैं उसके काम के लिए रख दूंगी बस। सही। अच्छा मुझे लग रहा था फिजा कहेगी कि मुझे ना बर्तन धुलवाने, क्योंकि ज्यादातर बर्तन धोने से बड़ी बच्चियां तो आदत हो गई है। अरे बेचारी ने इतने बर्तन धोए, कह रही है इतनी मासूम है, सब तो आदत हो गई। किचन नहीं फैलाओ, घर नहीं फैलाओ, तो मैं समेटती फिरती हूँ। किचन में कोई बर्तन हो धोती फिरती हूँ, तो मुझे भी बर्तन धोने अब आदत फिरती हो, क्या मतलब है? सारी दावत खत्म होती है, सुबह 8 बज जाएंगे, लेकिन मैं सारे बर्तन वापस अपनी जगह पे रख के फिर सोऊंगी। अच्छा ये तो रोटी बना लेंगी, सुबह आपसे भी पूछेंगे, लेकिन अभी ब्रेक है और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे अलादीन का चिराग मिल जाए तो फिर क्या एक काम कराएंगी। फिजा आपने ब्रेक लेनी है जनाब, ब्रेक। बहुत सारी मजे की बातें हो रही हैं, जिस तरह आप लोग सब देख रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बांट कर खुशियाँ गरीबों में मनाए ईद हम, अपने हम वतनों की संगत में मनाए ईद हम। बांट कर खुशियाँ गरीबों में मनाए ईद हम, अपने हम वतनों की संगत में मनाए ईद हम। ईद के दिन हो रहा है रहमते हक का नुज़ूल, ईद के दिन हो रहा है रहमते हक का नुज़ूल, है मुसर्रत ही मुसर्रत ईद जिसका नाम है, अपने हम वतनों की संगत में मनाए ईद हम। बांट कर खुशियाँ गरीबों।
माशाल्लाह, एक बार फिर बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और आप ऐसे ही शाद रहिए, आबाद रहिए, ऐसे ही तरक्की करें आप और मज़ीद तरक्की करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी भाई, वेलकम कहते हैं शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबको। और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है हमें, उन्हें हम बता दें कि हम बड़े अच्छे सेगमेंट भी कर रहे थे और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू हमारी मेहमान शख्सियात की जानिब से जारी थी और हमने बहुत सारे ऑप्शन भी दिए इन्हें। आज अभी जो हम बात कर रहे थे, अब तूबा की जानिब आते हैं। तूबा, आप बताइए कि अलादीन का चिराग मिल जाए, क्या एक काम कराएंगी उससे जो जिन निकलता है उससे, ईद वाले दिन ख़ास तौर पर? कुर्बानी के बाद की जो सफाइयाँ जो होती हैं ऊपर नीचे आगे पीछे सारी, वो एक एक चुन चुन के मैं उससे करवाऊंगी। बस और कुछ भी नहीं। सिर्फ घर की नहीं, पूरे शहर की करवा देंगे। घर के बाहर की भी। हाँ, ये बहुत गंदगी फैला। सवाल अगर आप मुझसे करती ना तो मैं कहती गुलाम बन के रहो, जो काम बोलूं करते रहना। अरे वाह वाह, फहीम भाई के लिए नहीं पूछा था, अलादीन के चिराग के लिए पूछा था। हो नहीं सकता, वो गुलाम हो ही नहीं सकते। अलादीन का चिराग पूछा था। अलादीन के चिराग की बात हो रही है। चलो मान लेते हैं, मतलब दिल में एकदम से ये शायद आपने सुना होगा, ये किसी का कॉल है कि अगर आप रानी बन के रहना चाहती हैं तो आपको फिर अपने हस्बैंड को राजा बनाना पड़ेगा। अगर आपको नौकर बन के, नौकर या गुलाम बना के रखने तो फिर आप भी गुलामी कहलाएंगे। बहुत अच्छा फलसफा, अच्छा था। तो इस बात को अच्छा था फलसफा। इम्तियाज आप क्या कहेंगी? आप बताएं, अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या काम करवाएंगी आप? कोई एक काम। आपा की तबीयत सही नहीं है आपा की आज ना। नहीं, वैसे एक बात वैसे आपा के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, आपा इतनी मेहनत और लगन से QTV आती हैं और इतने प्रोग्राम की माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो, तबीयत की नासाजी के बावजूद भी आप आती हैं और आज ईद के दिन हमारे साथ मौजूद है तो बड़ी खुशी है। आपा क्या कहेंगे आप? भैया अगर वो कुछ कर सकता है तो ज़हनों को बदल दे। जी नहीं, आपा क्यों नहीं करेगा? जो आप कहेंगे वो करेगा। अच्छा काम सारे करने लग जाएं, अच्छी सोच वाले हो जाएं। मेरा तो सबसे एक मेन नजरिया जिन मिलेगा आपको, अलादीन का चिराग मिलेगा, आप जरा खुश हो इस बात पे। सबको सीधा कर दे ना, सारे मुजरिमों को सीधा कर दे, सारे मजलूमों की मदद करे। मिले तो मिल गया ना, काम मिला। फिर वही, अब मैं कहूँगी जावेद साहब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बोलूँगी काम मिला। अब आप बताएं। नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि सारे मजलूमों की मदद करे, सारे महरूमों की मदद करे, सारे जालिमों को पकड़े और वहीं पर उसी जगह इंसाफ होता चला जाए। इंसाफ होता है, ये तो है। ताबिंदा आप बताएं, उस जिन के साथ क्या करेंगी आप? तो बेटा बात ये है ना, मैं अहमकों की जन्नत में रहना नहीं चाहती। आपा ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? इस जमाने में फर्ज कर ले, आपा फर्ज करें तो कहानियों में हमने इतना सुना है। की बात फर्ज करने को तैयार नहीं हूँ। आपको गुस्से में जो चीज मुमकिन नहीं है उसकी क्या बात करें? आपा ने गरम चाय आज भी पी है, क्यों पिलाई आपा को इतनी गरम चाय आज? आपा आप दिल पे नहीं ले, एक फर्ज कर ले, चले मिल जाता है, सपोज क्या करेंगी आप बताएं? रोटियां और चाय आपा उसी नहीं, आपा ने पता है क्यों कहा है? क्योंकि सारे काम तो शन्नोबाजी कर लेती हैं, तो जाहिर से जिन का क्या करेंगी? देखिए जिंदगी में खाने पीने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। आप बताएं ना, फिर बताएं ना। देखिए ना, जिन से मुराद ये कि कोई ऐसी ताकत मिल जाए आपको कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर जिंदगी में अल्लाह ताला कोई आपको ताकत दे या कोई ऐसी पावर दे दे तो बेहतर है कि आप खल्के खुदा के लिए आप कुछ बेहतरी करें। बस बुनियादी बात। चलें, बड़ी आपा और छोटी आपा, छोटी आपा और बड़ी आपा, यही अहम है, एक फलसफा। यही अहम है, बाकी तो क्या हम कर ही लेते हैं। आपने डिप्लोमेसी से काम लिया है, सब कुछ यही अहम है आपा के लिए और बाकी सब वहम है। चूंकि मेरा जो प्रोफेशन है और जो मैं काम करती हूँ शुमाइला के अंदर से आ रहा है ये। चलो तुम बताओ, अच्छा जिन मिल गया तो क्या करेंगे? बेचारा भाग जाएगा, मैं तो पता नहीं क्या। अब ये लोग पता है, मैं सवाल अलादीन के जिन के हवाले से कर रही हूं, वो कहेगा नहीं, ये नासिर भाई का सोच रही भाग जाएगा, ऐसे नहीं, वो कहेगा बाजी हुकुम करें बकवास। बताओ एक काम। हाँ, एक काम बता दो। एक काम कैसे बताएं यार, काम इतने हैं। बच्चों के पैम्पर चेंज करा लो, क्या काम है? मतलब क्या करोगी? अब तो नहीं पहनते हो? नहीं, फटाफट, ये तो कोई काम है। फिर क्या काम है तुम्हारी जिंदगी में? पार्लर चलवाओगे? मेरे काम बहुत सारे हैं। अरे हाँ, पार्लर वाला काम पार्लर वाले चलवाएगी वो, बैठे बैठे मेकअप। फिर मैं ये बोलूंगी बाहर से क्लाइंट पकड़ के लाओ। हाँ, ये आई ना हुरिया, अंदर से आई है, ये अंदर से आई है, क्लाइंट पकड़ के लाओ। अच्छे वाले अच्छे वाले से कौन से? बड़े लिफाफे वाले? नहीं, मतलब तो रेट फाइनल हुए होते हैं ना। वो तो है। हाँ,
क्लाइंट भी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव वाले होते हैं ना, अच्छा। दिमाग खाने वाले नहीं, अच्छे वाले आए। मतलब जो ब्लड टेस्ट करवा के आए नेगेटिव इंजन का है वो आए, पॉजिटिव वाले आए सारे। पोलाइट। अच्छा वो भी पॉजिटिव। अच्छा भाई चलें, अब हमने एक गेम आप लोग तो पूछ ले, इतना अहम काम कर इंतजार कर रही है वो। अच्छा बताओ हाय बच्चा बताओ। भाई मैं अगर ईद वाले दिन मुझे चिराग मिला ना, तो जो गोश्त बन के जब ऊपर आ जाता है ना, वो जो अम्मी पकड़ के बैठाती हैं थैलियां बनवाओ, तो वो काम अल्लाह इतना आसान का वो तो मैं इतनी आसानी से कर लेती हूं। इसको नहीं करना, इसको ये भी नहीं करना, बैठ के भी नहीं। लड़की एक मिनट हुरिया, ये लड़की घर के काम नहीं करती, मैं घर से बाहर के करा। ये लड़की किचन का काम नहीं करेगी, मतलब जो थैलियां बनानी है ना वो भी जिन से पैक नहीं, ये रोबोट रखेगी कुछ अरसे बाद। यही होगा मुझे लग रहा है। सही है, ये बात है। अच्छा हुरिया वाकई बहुत सारे काम तो करती है, बस ये घर के नहीं करती। दोनों आपा नंबर 1 और आपा नंबर 2 ताबिंदा। ये सही है ना? हम 2 नंबर और दो नंबर नहीं बोले। बड़ी आपा छोटी आपा बड़ी आपा। ये सही है आपा। अच्छा बात सुने, मैंने तो नंबर 1 और नंबर 2 कहा था, मैंने अभी किसी आप दोनों में से बताया नहीं कि 2 नंबर किसके पास आएगा। आप खुद कैसे समझ गई? जब कहा मैंने बताया सीट नंबर के हिसाब से बात हो रही है ना। सीट नंबर के हिसाब से। चलो सही है। आपा ने सही कहा है। आज किसने चाय पिलाई थी आपा को और वो तबीयत से नहीं, तो आज मैंने चाय पी नहीं ना। आज आप ये बात ये पी नहीं ना, यही तो मसला सारा करवा रही है। चाय नहीं आज आपा ने आप पी नहीं है तो आप ये हाल है। आप अगर आप गरम चाय पी लेती फिर क्या? चाय तो फेमस वैसे भी अब हो रही है माशाल्लाह से, यहाँ पे भी बाहर भी। अच्छा जल रहे हैं चाय पी के और जला रहे हैं। एक सेगमेंट और है शुमाइला हमारे पास। चाय। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों सुन लीजिए, एक ऑब्जेक्ट आएगा स्क्रीन पे, ठीक है? हुरिया आप भी तवज्जो दीजिएगा थोड़ी सी। पहले मेरे नाम पे क्यों बाजी हो ना? आपसे नहीं कह रही ना, हुरिया आप देखें, आप समझ नहीं पा रही हैं। बाजी हो ना तुम? आपको पता नहीं है, जब आप शीशा देखती हैं तो आपको लगता नहीं कि ओह ये तो हुरिया है, ऐसे नहीं होता। ये होता है मुंह धो के देखती हूँ अपना। हाय अल्लाह। अब देखो मैं फिर कहूंगी कि तुम अपना मुंह देख के डर गई तो फिर बाकी घर वालों का क्या होता है? ये मैंने कहा नहीं हो जाता है, बस कहा नहीं है। नकाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेकअप कर लेते हैं। अरे नकाब से याद आया, एक मरतबा ना हुरिया को मैंने कॉल की ना, तो हुरिया से मैंने कहा कि जब आप वहाँ थी ना मार्केट में, तो अभी शादी के हवाले से जब बात हो रही थी, तो हुरिया ने कहा मैं मुझे शोर की आवाज़ें आ रही थी ना, तो हुरिया ने कहा मैं मार्केट में हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह कितने खुश नसीब है वो लोग जहाँ से आप चीज़ें खरीद रही हैं। तो कह रही हैं हाँ है, लेकिन मैं पता नहीं क्योंकि मैंने नकाब लगाया है। मैंने कहा अच्छा, तो ये कभी कभी हो जाता है। अच्छा सेगमेंट है, टाइम निकल जाएगा हमारा, सेगमेंट की जाने बातें। यहाँ पर ऑब्जेक्शन कह रही हूँ, ऑब्जेक्टिव आएगा। अब यहाँ पर आपने बताना है, उसको सेल करना है। ताबिंदा आप तो मार्केटिंग का माशाल्लाह से आपको काफी तजर्बा है, लेकिन अच्छा सा प्लीज कर लीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, मजा आएगा आपका। हाँ, तो फिर आपस से स्टार्ट करेंगे। नहीं किसी से भी आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मैं बताऊंगी किससे पूछना है। भाई आप बताएं ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट दीजिए, पहले दे दिया ना, झाड़ू। चले ताबिंदा आपा, ये तो वैसे शादियां झाड़ू है, झाड़ू। भाई मुझे नजर ही नहीं आता, मुझे क्या मैं बता रही हूँ झाड़ू। भाई सब बताएं क्या है ये? झाड़ू। देखिए ये झाड़ू ऐसी है जी, इसको इस्तेमाल कर लें इससे पहले कि आपके झाड़ू फिर जाए, झाड़ू फिर जाए आपके काम करना सीखें। ये सही है। और मतलब जोश हो ना, कोई खरीदे चीज को। हाँ ऐसा नहीं, और भी करें ना, यही काफी है। आपका मैंने आपसे पहले कहा, आप तो इस शोबे में, आप इस शोबे। मेरा शोबा जो है ना झाड़ू नहीं है, सालों से यही काम कर रही हूँ, तब थक गई हूँ कर रही। आप ये नहीं करें, आप झाड़ू बेचनी है आपको। मैंने बताया ना कि देखिए झाड़ू एक ऐसी चीज है कि आप अगर वक्त पे इसको इस्तेमाल ना करेंगे ना, तो आपके मुकद्दर पे भी झाड़ू फिर जाएगी। बेहतर है कि आप इसको टाइम पे इस्तेमाल करें, और सही मौके पे इस्तेमाल करें, सही जगह इस्तेमाल करें। अच्छा इस झाड़ू में कोई खुसूसियत है, खास बात है? जाती है ये सफाई करती है। अब कहाँ कर देगी आपको, बस जहनों की नहीं हो सकती आपा। हाँ बुनियादी नहीं हो सकती। आज सुमाइला नाश्ता करके आई है आज। जी दूसरा ऑब्जेक्ट खिलाएंगे तो खुद नहीं खाएं जी। आप दूसरा ऑब्जेक्ट बताएं, फिर हम पूछेंगे। अब हम इम्तियाज आपा से पूछेंगे। इम्तियाज आपा के लिए लगाइए। इम्तियाज आपा ऐसे बेचना है कि बस लोग खरीद ही लें। आप तो कह देंगी तो लोग ले लेंगे। क्या बात है आपकी आपा, सच में
आ गया बिजनेस ही ना शुरू आ गया आपा आ गया आपा गाय आ गई भाई गाय आ गई आपा गाय बेचनी है भाई गाय बेचनी है हफ्ता बाजार में खड़े होके नहीं कैटल फार्म में आप ऐसे क्या मंडी में आजकल तो कहीं भी खड़े होकर बेच रहे हैं आपा मंडी में हाँ कहीं भी नहीं है कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं वाकई ले लेके सब हाँ ये बात तो सही है जी आपा देखो भाइयों बहनों ईद कुर्बान का मौका आ गया है आप सबको कुर्बानी देनी है गाय की कुर्बानी दीजिए और ऐसी गाय की कि जिसमें 7 हिस्से हैं 7 हिस्से आपके घर के अफराद के सारों के हो जाएगा और देखिए अल्लाह को पसंद है खूबसूरत सफेद रंग का पला हुआ जानवर घर का इसके अंदर भी हुस्न है जमाल है सफेद रंग की गाय है आप खरीदें आप इसमें हिस्सा डालें अपनी कुर्बानी करें अल्लाह की खुशनुदी को पाएं वाह भाई वाह तालियां ये तो अच्छा है। अच्छा इस गाय की कोई खुसूसियत है ये कुछ बोलती है बात करती है इसको आपने क्या खिलाया है दूध पिलाया है आपने कुछ बताएं ना लेने वालों को। अब ये बिला वजह तो नहीं मारती बिला वजह लंबा कर रही है बताएं फिर तो खासियत है ना इसमें ये बड़ा अच्छा चुना हुआ चारा खाती है हर जगह नहीं मुंह मारती है। चले अब हुरिया के लिए लगाएं भाई अच्छा था वैसे बड़ा जबरदस्त आपा ने बड़ा जबरदस्त किया हुरिया के लिए भाई बाजी की बारी आई बाजी दूरबीन हुरिया बाजी के लिए लगाएं बकरा है ये बकरा मिला था लगाने को आपके लिए बकरा ने गाय बेच ली थी ना बकरा मेरे को क्यों दिया बकरा लड़ी गालो आप 2 करती है ना गाय और बकरा इसलिए जी अल्लाह ताला कबूल करे आमीन आमीन इलाही आमीन जी अब बेचिए बेचें जी बेचने का काम तो आजकल वैसे कोई और कर रहा है लेकिन कर लेती हूँ हाँ जी हमारे फार्म में आइए और ज़रूर लीजिए ये प्यारा सा बड़े बड़े सींग वाला ब्राउन कलर का बकरा और इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आप ये बकरे के साथ सिर्फ इसके सींग देखें इसकी जो चाल है जो इसकी ढाल है आप समझ नहीं सकते क्या खूबसूरती के साथ ये चलता है क्या आवाज़ें निकालता है और फिर साथ ही साथ इसकी जो उठान है वो भी बहुत ज़्यादा है बहुत तगड़ा बकरा है भाई बिक गया बकरा जबरदस्त और हमारे पास से इसलिए खरीदिए कि हम हैं ARYQTV हमारे पास से जरूर खरीदिए क्योंकि ये फिर आप समझ सकते हैं कि ये कितना दीनी बकरा होगा कितना हसीब बकरा होगा ये बाअदब बकरा खरीदिए और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त भाई बहुत ज़बरदस्त जी भाई अब हम शुमाइला से हाँ शुमाइला के लिए लगाइए भाई देखो शुमाइला इस्माइल भाई चुन चुन के लगा रहे हैं तुम्हारे लिए खास तौर पे अब देखो अब देखना घड़ी अच्छा घड़ी में शुमाइला घड़ी आपको तो बेचनी है घड़ी तो अच्छी होती है लेकिन ये घड़ी रुकी हुई है और एक ही टाइम बताती है फिर आपको बेचना है इसको बंद है ये घड़ी बिल साथ में देना ना हाँ घड़ियां तो सब बेचते हैं ना बंद घड़ी बेचे बंद घड़ी बेचे तो बात है चले शुमाइला बहुत मुश्किल है शुमाइला ये तुम्हें पता है क्यों दिया ना तुम्हें अंदाजा है ना कि घड़ी क्यों दिखाई तुम्हें हाँ इसलिए वक्त दिखा रही है किसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं ये घड़ी है जैसा कि आप देख रहे हैं ये घड़ी है और शुमाइला घड़ी इस घड़ी को देख रही है और इस घड़ी को देखने का मतलब ये है कि इसका वक्त रुका हुआ है ये बुरी घड़ी ये बड़ी बुरी घड़ी है लेकिन फिर भी आप इसको खरीदें आप चाहे आप 1 लाख की लें चाहे 1000 की लें टेम वही बताएगी वेरी गुड इसीलिए इस घड़ी को ले लें आप क्या बात है भाई ऐसे तो ले लेगा ऐसे कैसे मतलब कोई बात तो हो उस घड़ी में ये इतनी प्यारी घड़ी है मैं आपको उसके साथ सेल भी दूंगी ये ऑटोमेटिक चलेगी जब ऑटोमेटिक चलेगी बहुत अच्छी बात इसकी है अगर आप इसको ये बता कर बेचें कि देखें है तो ये रुकी हुई घड़ी लेकिन है ये सोने की घड़ी बिल्कुल गोल्डन कलर की कैसे खरीदेगा कोई खूबसूरत गोल्डन कलर है इसका बिल्कुल सुनहरा ये टाइम भी आपको सुनहरा देगी जब आप इसमें सेल डालेंगे अच्छा बाजी आप और आपका दिन और आपका वक्त सुनहरा हो जाएगा अरे वाह भाई वाह वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त ताबिंदा आपा क्योंकि आप मार्केटिंग के शोबे से हैं तो आप जरा तवज्जो से सुनते रहिएगा सबसे अच्छा किसने दिया जवाब ठीक है ना उसको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा अब आगे बताइए इस्माइल भाई आगे अच्छा ये ज़ैनब पे भी आएगी ये हाँ है ना हम तो छोड़ेंगे घड़ी ज़ैनब पे भी आएगी आगे प्रोग्राम बढ़ने नहीं देंगे ये घड़ी ज़ैनब पे भी आएगी कुछ और बेचे ये बुरी घड़ी को भी बेचना होगा घड़ी तुम पे भी आएगी अच्छा बेचेंगे चले अब बताइए अब आए सादिया के पास आते हैं सादिया के लिए लगाए हाँ सादिया के लिए लगाए सादिया
बच्चे दिखा दे, उन पे बात। दूरबीन हमारे मतलब की चीज आई है। दूरबीन है, कैमरा नहीं है। टाइम दूरबीन है ना। हाँ तो सुनो, तुम दूरबीन क्या तुम ऊपर से देखती नहीं हो? दूरबीन से मैंने बहुत दफा देखा है तुम्हें। बिल्कुल, आपने मुझे देखा है। ओहो, अच्छा चलो, तो आपने गिफ्ट की होगी। चलो आपका टाइम शुरू होता है। अब दूरबीन बेचनी है आपको। आला नस्ल की खूबसूरत दूरबीन है। नस्ल की क्या होती है? नस्ल की आला पाएगी। जब मैं तूबा से भी छोटी थी तब मैंने दूरबीन देखी थी। अब अगर नई आ गई है तो गुजारिश है कि दूरबीन को खरीदें, क्योंकि इससे आप दूर तक देख सकते हैं। अगर 2-3 गली बाद आपके रिश्तेदार रहते हैं तो उन पर भी नजर रख सकते हैं आप इस दूरबीन के जरिए। तो आप इस दूरबीन से देखे सब पर नजर रखें, छुप कर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो जूम भी कर देती है और दूर का भी दिखा देती है। तो कोशिश करें कि दूरबीन को लें, अपने पास रखें। जब कोई घर से जा रहा हो तो आखिर तक देखे, गाड़ी में बैठ गया उसके बाद जो कुछ नाश्ता बचा उसको खा ले। तो ये दूरबीन को लेना अच्छी बात है। जबरदस्त सादिया, बहुत जबरदस्त। और रिश्तेदारों को खास तौर पर देखते रहे दूर से। सादिया ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, और जैसे घर के करीब आए ताला लगा दे। नहीं मैंने कहा चले जाएं तो फिर वो बाद का जो नाश्ता होता है उस पे सारे टूटते हैं ना। अच्छा वो कैसे? फिजा गाड़ी में बैठने के बाद खाएं। एक आध समोसा बच जाता है। अच्छा फिजा के लिए दिखाएं जी। जी फिजा मखदूम के लिए दिखाइए। आसान सा लो परफ्यूम, पेन, कढ़ाई आ गई। कढ़ाई, फ्लावर, फूल। ये इसने बोला था फूल चेंज कर दे। फूल है गुलाब का, खुशबू। तो क्या है वो शेर? हमें नहीं पता। नहीं पता, हम शेर सुनते ही नहीं है। आप देखती है शेर? बब्बर शेर नहीं, ये चीते सुनती है। चीते सुनती है। चलिए अब बताओ हुरिया। जी फिजा, बहुत ही खूबसूरत सा गुलाब है, आप लोग देख रहे हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। गुलाब के अलावा भी आती है, चमेली की भी आ जाती है। तो ये जो है ना, ये नया हमने निकाला है, 2 in 1। ये हमने जो है ना बनाया, इसमें एक प्रैक्टिकल किया है। इसमें काफ़ी सारे जो है ना इतर और बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। तो जब ये आप गुलाब किसी अपने प्यारे को देंगे तो यकीनन उसे भी बहुत पसंद आएगा। और गुलाब तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी को भी दें तो वो खुशी। फिजा स्टॉप आ गया, अब तुम उतर जाओ बस। लिहाजा बहुत रिजनेबल प्राइस में हमने रखा है, तो आप जब हमसे लेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है बाजी, आपका स्टॉप आ गया, अब आप उतर गए। अच्छा किया, लेकिन आप कंडक्टर था ना इसने आवाज देखे। आपने बोला था अच्छा सा करना है, हुआ की बारी। अच्छा सा नहीं, मजाइया सा करना था। गुलाब का क्या मजा? गुलाब में इसमें ये भी बताना था। हाँ इसमें ये भी बताना था, इसके साथ कांटे भी हैं इसमें। वो आप किसी को दें, ऐसे शख्स को दें जिससे कांटे चुभे। हाँ जी, नहीं कांटे वाला नहीं रखती मैं। अच्छा कांटे वाला नहीं रखा। अच्छा इस्माइल भाई अब लगाएं भाई, चलें तूबा के लिए। मासूम सी बच्ची है, अच्छा सा लगाइएगा भाई। खुशबू लगा दें, खरीद निकल चुकी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची है। परफ्यूम फिर क्या है? हाँ परफ्यूम है। हाँ पेन और परफ्यूम है ना। अच्छा ये पेन भी रह गई है। कलम है अभी ज़ैनब भी, लेकिन चलता नहीं है, बेचना है आपको। नहीं चलता। अगर बेचना तो है ना, बेच देते। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये सियाह कलर का कलम, ये कलम ये चलता नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप ये परचेस कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या खुसूसियात हैं। अच्छा, कि ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, और अगर आप इसको चेंज करके इसकी निब चेंज कर लेंगे तो ये चल भी जाएगा। आप सस्ता लें महंगा लें, आपके काम तो ये आना है। कितने का है बाजी? ये 500 रुपये। बाजी कितने का दोगी? 500,000 तक। 500 तो बहुत महंगा है। नहीं, आजकल महंगाई का ही दौर है। जब इस पे आप लाइट मारेंगे ना इसको चला के, तो फिर वो दिखेगा। लाइट तो इसमें खुद है ना? लाइट भी है ना? हाँ लाइट भी है। सही पेन है हमारे। अच्छा, ये आप सेल कौन कर रहा है दोनों में से? वो ना वो बता दिया मैं। भाई अगर आप बताएं कि ऐसे कोई ले लेगा पेन? आप बताइए ताबिंदा आपा, आपका कलम का ताल्लुक। आप बताएं किसने सबसे अच्छी जो मार्केटिंग की है, सेल किया है? क्योंकि मार्केटिंग के अबे कितना बुरा वक्त है। शुमाइला आप लेंगी तरन्नुम में ब्रेक ले आप दे बेटा ब्रेक, जोर से लगाइए। जी हैं हम ईद कुर्बा के दिन, ब्रेक की तरह आप सब हमारे साथ रहिएगा।